हेलो मस्तंगीज। तो आज हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट पे एक बहुत ही खास सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने। और आज हम आए हैं वेस्टर्न तड़का, जो लोकेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हम दे ही देंगे। एंड इट्स अ फैमिली डाइनिंग रेस्टोरेंट, वेज रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे हम एक बहुत खास सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने वाले हैं। बट किसका लेने वाले हैं वो अभी मैं नहीं बताऊंगी। आप लोग को देखना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं अभी अंदर एंड लेट्स सी हु इट इज। तो फाइनली वी हैव पुनीत चौकसे विद अस। हाय पुनीत, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस दिस इंटरव्यू फॉर आवर चैनल। एंड आपका तो बहुत 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 डिमांड था कि पुनीत चौकसे का इंटरव्यू होना चाहिए। सो वी आर वेरी ग्लैड दैट यू हैव कम टुडे। तो गाइज पूरा व्लॉग आज देखना और शेयर करना खूब सारा, क्योंकि ये तो स्पेशल डिमांड वाला व्लॉग है। एंड स्टे ट्यून क्योंकि बहुत मजेदार चीजें होने वाली है। सो पुनीत, जैसा कि हमें पता लगा कि आपने अपना MBA कंप्लीट किया था, सो MBA से एक्टर ये जर्नी के बारे में जरा आप डिस्क्राइब करेंगे हमें? It's a long journey, maybe I'll cut it short. MBA मैंने किया था। एक्चुअली क्या होता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग टू वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मतलब तो वहाँ पर क्या होता है, मेरे भाई बहन है, मेरी दीदी है बड़ी, भाई है संकेत चौक से, और तो वो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में थे। और मेरे मम्मी पापा काफ़ी, मतलब हम लोग शिवपुरी में रहा करते थे, तो वहाँ पर वो सिंगिंग में काफ़ी इन्वॉल्व थे। और मेरे पापा ने कुछ मूवीज़ प्रोड्यूस करने की भी कोशिश की है, मतलब की है थोड़ी बहुत, बट बहुत टाइम हो गया, इट्स बीन लाइक 80s में। तो शिवपुरी जैसे शहर में रह करके वो सारी चीज़ें करना तो एक बड़ा ही टास्क हुआ करता था। बट समहाउ ही मैनेज्ड इट। एंड तो कह सकते हैं कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब से हमारे जीन्स में है वो आर्ट। तो बट क्या होता है कि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो तो आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। तो मैंने देखा कि मेरी दीदी मोहिनी श्रीवाल वो सिंगर हैं, मेरे भाई संकेत चौक से जो एक्टर हैं। तो हमारी जो फील्ड है वो बहुत रिस्की फील्ड है। तो हम जब मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो, हमारे पास इतना ज्यादा बैकअप नहीं होता कि हम फ्रीली उसमें जाकर एक्सप्लोर करें या उन चीजों को। तो मेरे दिमाग में ऐसे मैंने सोचा हुआ था कि यार ये दोनों ऑलरेडी हैं इस फील्ड में, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं ऑर्थोडॉक्स तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, प्रिपरेशन की MBA के लिए, एंट्रेंस एग्जाम की, वो क्लियर किया। उसके बाद फिर मुझे एडमिशन मिला MBA में। तो MBA करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे बिजनेसमैन बनना चाहिए। अब डिसाइडेड नहीं था क्या करना है। तो उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी, बट ऑब्वियसली आपका प्लेसमेंट होता है बाद में। तो मैं इंडसइंड बैंक है यहाँ पर लोखंडवाला ब्रांच में काम किया करता था। तो वहाँ पर मैंने 1.5 साल तक बैंकिंग की, कस्टमर सर्विस मैनेजर। तो वो खत्म होने के बाद एक्चुअली क्या हुआ था, उस टाइम पे मेरे पापा की भी तबीयत थोड़ी खराब रहा करती थी। अच्छा। तो उनको डायबिटीज था और उनका किडनी फेलियर भी था, तो उनका डायलिसिस हुआ करता था। हफ्ते में 2-3 बार हुआ करता था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गया, तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई फैमिली को लेकर। तो वो लोग भी यहाँ पर शिफ्ट हुए, बट समहाउ पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तो 2014 में ही पास्ड अवे। तब तक मैं जॉब ही कर रहा था, 13 से मैंने स्टार्ट किया था। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यार नहीं, मेरे को फिक्स काम करना है, मेरे को रेगुलर सैलरी आनी चाहिए, वही माइंडसेट था। वो मैंने किया, स्टार्ट किया, करता था जो भी काम मैंने किया, मन से किया, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन रहता है ना, वो नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो एक ही काम रिपीट होता है बार बार, तो आप उससे थोड़ा सा आप ऐसा लगता है कि यार यही करने के लिए पैदा हुआ हूँ क्या मैं, लाइक इट्स लाइक रूटीन वर्क। और उसके बाद आप काम करते हो तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर भी दिखता है उस काम का, कि आने वाले 5 से 10 साल में या 15 साल में आप क्या काम कर रहे होगे, कहाँ पहुंचे होगे। तो उस तरह से मैंने उसके बारे में सोचा। तो मैंने कहा यार ये नहीं कर पाऊंगा मैं, इट्स लाइक रेगुलर जॉब। आर्टिस्ट होते हैं, मैं मूवीज बहुत देखा करता था, मुझे पुश बहुत किया इस इंडस्ट्री के लिए लोगों ने। मैं कॉलेज में भी था तो मैं बहुत ज्यादा मतलब
कह सकते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट टाइप का रहा हूँ। तो कॉलेज में भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे पुश किया कि वहाँ पर जो कॉलेज फेस्ट हुआ करता था उसमें, तो मैंने मॉडलिंग की वहाँ पर। उसके बाद फिर वहीं पर इंदौर में ही शॉर्ट फिल्म के लिए लोगों ने मुझे अप्रोच किया। मेरा ऐसा कुछ मूड नहीं था, ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना, बट उन लोगों की मैं हेल्प कर देता था एज मतलब दोस्त की तरह, दोस्ती में। तो वो सब मैंने किया था। तो उसके बाद 1.5 साल जॉब करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि क्योंकि पापा नहीं रहे थे तो, और मम्मी रिटायर्ड टीचर हैं, तो उनका पेंशन आया करता था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार सब लोग बड़े हैं, मैं ही छोटा हूँ, तो सब लोग अपना अपना कर ही लेंगे। तो मैंने कहा एक बार ट्राई किया जा सकता है। तो मेरे भैया हैं, ऐसा अभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन मेरे भैया ने मुझे बोला यार देख तूने जॉब छोड़ दिया है तो तेरे पास एमबीए की डिग्री है, तो तू एक काम कर, वर्कशॉप ज्वाइन कर ले एक्टिंग की, तेरे को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो तू जॉब तो कर ही लेना, किसी और फील्ड में कर लेना। मैंने कहा हाँ मैं ब्रेक तो लिया है, ट्राई कर लेता हूँ। तब तक कोई दिमाग में नहीं था कि करना है नहीं करना है। इसके बाद फिर मैंने जब मेरी एक्टर प्रिपरेशन में जो मैंने वर्कशॉप ली, डिप्लोमा कोर्स किया वहां से, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये एक्टिंग जो रहती है वो एक अलग ही चीज है। लाइक मुझे हमेशा एक एक्टिंग एक ऐसी चीज है कि आप एक सिंगल लाइफ में आप बहुत सारे किरदार निभा सकते हो। तो बहुत सारी लाइफ आपको बहुत सारे जन्म नहीं लेने पड़ेंगे अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो आप 1-1.5-2 महीने में उस एक्सपीरियंस से बाहर आ सकते हो, फिर एक नया एक्सपीरियंस ले सकते हो। सो दैट वे मुझे लगा कि यार वो रियलाइज हुआ मुझे 1 महीने के वर्कशॉप के बाद कि यार ये चीज बहुत अच्छी है। मैं इससे क्या आउटपुट होगा, मुझे फेम मिलेगी नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो मैंने कभी नहीं सोचा, आज भी नहीं सोचता हूँ। लोग कहेंगे कि यार बोलने वाली बात है, बट सीरियसली फ्रॉम बॉटम ऑफ माय आर्ट एक ऐसी चीज है जो एक्सप्लोर करने में मुझे जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उतना उसके आउटकम से मुझे उससे ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। इट्स लाइक बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। एंड उसके बाद जो प्यार मिलता है इट्स वेल अप्रिशिएटेड, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है, ना पसंद आ रहा है, इट्स लाइक नापसंद जो बोलते हैं तो ऐसा लगता है इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, और भी हमेशा रहती है, इंसान है, गलतियां करते हैं, और तो ऐसे ही जर्नी आगे बढ़ती जा रही है और मजा आता जा रहा है। दिस इज हाउ आई एम वेरी श्योर कि मुझे पता ही है कि बहुत जन थैंकफुल है कि यू बिकेम एन एक्टर और एक्टिंग फील्ड में आए, बिकॉज पीपल आर लाइक लिटरली सो क्रेजी अबाउट यू, व्हिच आई वाज वेरी श्योर होने ही वाला है पहले से। सो कैमरे के सामने आने से पहले भी उतनी ही फैन फॉलोइंग आपकी थी? डेबी को मैं जानता हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे। हम लोग मतलब मैं इनफैक्ट मैं कॉलेज में था तब से मैं डेबी को जानता हूँ। मैं इंदौर था तब, इन मुंबई आना जाना हुआ करता था, भैया की बहुत अच्छी फ्रेंड है ये, तो हमारा मिलना जुलना होता रहता था। तो नंबर 1 तो नहीं, बट ऑब्वियसली आप स्क्रीन पर आते हैं तो आपकी फैन फॉलोइंग डेफिनेटली उस तरह से इंक्रीज होती है। बट हाँ, आप लोगों ने हमेशा मुझे पसंद किया है, और उन्होंने उनकी इच्छा रही है हमेशा कि वो कहीं मुझे देखें। और भी अभी भी ऐसा है कि अभी भी लोग मुझे और अच्छे स्तर पर देखना चाहते हैं कि और अच्छे लेवल पर जाके आपको और काम करना चाहिए। तो इट्स लाइफ, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली थिंग्स विल हैपन। Yes, of course it will, of course it will. Yes. So Puneet, you are very good looking, obviously. Thank you. तो कभी आपके फैंस के थ्रू या किसी और के थ्रू कभी आपको ऐसे सेक्स गॉड टाइप फीलिंग आई है कि oh yes I am good looking, or you want to like you look at the like mirror and you say something like yeah. I hardly see mirror. I hardly see mirror. In fact ऐसा एक वाकया भी हुआ था, मैं नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी कर रहा था, तो मेरी जो क्रिएटिव डायरेक्टर थी वो मेरे पास बैठी हुई थी, तो एक ऐसा कुछ सीन वगैरह था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उन्होंने मुझसे पूछा था यार तुम हीरो, तुम तो देखते रहते हो, वहां तो आधा टाइम आईने में देख के जाता हूँ। मैंने कहा मैं हार्डली दिन में 2-3 बार, अगर मैंने आईना देख लिया तो बड़ी बात है, बाकी आई डोंट सी मच। मतलब ऐसा थोड़ी है, मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड ऐसा नहीं है कि आई एम द किंग, नो बाबा। आईना मुझे देखने के लिए तड़पता है। मैडम श्योर कॉम्प्लीमेंट्स तो दिन रात आते होंगे। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि लोगों को अच्छा लगता हो, उनके लिए मतलब उनको अच्छी फील दे पाता हूँ कि लाइक दे लुक एट मी एंड दे फील गुड अबाउट इट, सो इट्स लाइक
हैप्पी फीलिंग। अच्छा, आपकी फैमिली में हमने जैसे देखा आपके सिस्टर और आपके भाई भी इतने टैलेंटेड हैं, मतलब एक्टिंग के अलावा भी, और बहुत काफी सारे टैलेंट है, तो व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? My hidden talent. I play cricket and bathroom singer. Maybe. पुनीत, हमें पता चला है, हमें पता चला क्या है। पता चला है? वो हम बाद में बताएंगे। हाँ, so what else? टैलेंट्स इन द सेंस लाइक थोड़ा बहुत गा लेते हैं, और तो माँ बाप बचपन से वो लोग गाते हुए आए हैं, सुनते हुए आए हैं, दीदी गाती हैं, भैया भी अच्छा गा लेते हैं, तो मैं सुन अच्छा लेता हूँ। सबको ये एक टैलेंट है। I'm a very good बड़ा listener. talent है actually, true. I'm a very good listener. हाँ। और लोगों की बातों को भी काफी सुन लेता हूँ। हाँ, तो बस इतना, यही सब टैलेंट है। So because you have so many fans and people are like drooling over you always, तो मतलब you are बहुत जन के क्रश हो आप, मतलब आपका नाम तो मतलब नेशनल क्रश में आ जाना चाहिए अभी तक। बट who is your celebrity crush? Mine. I have to think about it. कोई तो होगा ना, तो you want to work with that person or you have a crush Work on that with, person. like I would like to work with very good directors. That's like Bhansali sir, obviously, and Zoya Akhtar, and a lot of directors. But celebrity like crush ऐसा कोई नहीं? ये मत क्रश की बात। कोई लड़की crush? अब ये मैं भटक रहा हूँ या आप लोग भटक रहे हैं? No, it can be Priyanka Chopra also for that matter. So it can be anybody. नहीं, अब तो शादीशुदा है। हाँ। See, crush नहीं, but I would like to work with Alia Bhatt and Deepika, and they're very good actors actually. Yes. That's why I want to work with them. यार मुझे ऐसा लगता है अलग अलग किरदार में लोग अलग अलग अच्छे लगते अच्छा। हैं। Oh, so you character wise. Character wise, yes. वैसा। हाँ, तो अभी रिसेंटली आलिया की कौन सी मूवी आई थी अभी? गंगूबाई। गंगूबाई, उसकी पर्सनालिटी, उसका पर्सोना, वो बहुत अच्छा लगा था। और दीपिका ऑब्वियसली भंसाली सर की मूवीज में, और इनफैक्ट मैंने उसकी पीकू देखी थी। तो पीकू में लाइक इट वाज सो नॉर्मल, मतलब जनरल हम लोग जैसे रहते हैं, जैसा अटायर होता है। सो मुझे कैजुअल जो चीजें, मतलब जो नेचुरल होती है ना, वो ब्यूटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है रादर देन ग्लैमर और समथिंग लाइक दैट। सो आई अट्रैक्ट दैट मच। तो बंसाली सर की लास्ट मूवी में से कोई, अभी जो रिसेंटली आई थी, उसमें से कोई है फेवरेट कैरेक्टर हीरा मंडी में से? हीरा मंडी में उनका काम बहुत अच्छा था, मनीषा कोइराला, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इनफैक्ट सभी ने अच्छा काम किया उसमें। उनका एक पैटर्न है बंसाली सर का, तो वो सारे एक्टर्स वही फॉलो करते हैं, एक लहजा है, तभी वो ग्रैंडेड दिखता है, तभी वो एरा दिखता है। तो वो उस तरीके से उन्होंने सारे एक्टर्स ने उस तरह से परफॉर्म किया। सोनाक्षी ने भी बहुत अच्छा काम किया। दैट गाय ताहा, he also played very well. अभी हम एक फैन सेक्शन करने वाले हैं, बिकॉज आपके फैंस ने बहुत कुछ डिमांड किया है। तो हमने बेसिकली इंस्टाग्राम पे ऐसे एक स्टोरी डाली थी कि किसी को अगर आपसे कोई सवाल करना है तो फिर वो हमें मैसेज करे, तो हम उसमें से क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। सो वी सिलेक्टेड अ फ्यू क्वेश्चंस। आई होप इजी और अच्छे हैं। यस, बहुत प्यारे हैं। तो खुशी है आपकी फैन, जो शी वांट्स यू टू सिंग अ सॉन्ग। Sing a song. Okay, guys, I am a bathroom singer, not professional. She says your voice is a blessing. अब उन्होंने डायलॉग्स में सुनी होगी ना, गाते में नहीं सुना। यार ये तो बड़ा टफ काम है। Let's see. Hi खुशी. So I think I'll make your wish come true. Yay! I'll sing a song for all my lovely fans. So there's a song called I'll Sing. Surprise. It's an old song. दीवाना मैं हूँ, दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा, मौसम है मस्ताना,
उस पे दिल दीवाना दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए। थैंक यू। Wow! All times cancelled. I am the only one. So the next question, two questions are from Chahat. दोनों क्वेश्चन एक ही इंसान से लिए। हाँ. Okay. First one is, आपको अगर प्रॉब्लम हो किसी चीज से या लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप किससे जाते हो बात करने, एंड लाइक हु इज देयर फॉर यू, लाइक योर moral support? That's a deep question. And I hope Chahat you have somebody to share your problems with. And with me I go to my family, but obviously I love them. We are very close. My brother is there, my sister is there. Sister से मेरी काफी sharing होती है. और मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप खुद से बात नहीं करते तब तक आपको सही सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। तो खुद से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खुद से ज्यादा कोई और नहीं जानता है आपको। तो आप खुद से बात करोगे फेयरली सारे एस्पेक्ट्स को, एक एज अ थर्ड पर्सन चीजों को देख करके, तो आई थिंक आपको सही आंसर्स मिल जाएंगे। किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा आपको देखते हुए या आपकी सिचुएशंस, लेकिन किसी सिचुएशन के कारण ही आप परेशान होते हो तो वो सिचुएशन आपको ज्यादा अच्छे से पता होती है। तो आप इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद को टाइम दो, खुद से बात करो, आई थिंक ज्यादा अच्छे सॉल्यूशंस मिलते हैं। True. Yes, absolutely. I agree. So आपने जो एकांश अग्निवंशी का जो कैरेक्टर प्ले किया था, so उस कैरेक्टर के बारे में कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद हो? यार एकांश अग्निवंशी जो कैरेक्टर था ना उसमें डेप्थ बहुत थी। अच्छा. और उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मैच्योर बन गया था, बहुत सेंसिबल था, घर का छोटा था लेकिन बड़ों सारी चीजें खुद ही हैंडल करता था। सारा पिताजी नहीं थे उसके, तो उसके अंदर जो डेप्थ थी जो वो मैं फील कर पाता था, इसलिए वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद था, बहुत अच्छा लगा वो मुझे कैरेक्टर। उसकी वजह से उसकी वजह से वो डेप्थ फील करके मैंने उसे परफॉर्म किया। तो हो सकता है कि लोगों को वो सीन्स काफी सीरियस लगे हो, या वो बिजनेसमैन भी था, उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि बहुत, मुझे नहीं लगता उसने अपना बचपन जिया उस कैरेक्टर ने। सो वही उसकी जो फर्मनेस थी, उसके जो डिटर्मिनेशन था और उसका जो एटीट्यूड था, और उसकी सोल बहुत प्योर थी, ऑल्दो जो भी काम करता था कैरेक्टर, बट उसकी सोल बहुत प्योर थी। तो वही सारी चीजें मुझे पसंद आई उस कैरेक्टर की। तो ये जो अगला सवाल है ये सिटना की तरफ से है। तो अब तक आपने जो अपनी एक्टिंग जर्नी में कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा? ये तो यस, नाइंसाफी हो जाएगी ये तो। यार मेरा पहला कैरेक्टर जो था ना अर्जुन खन्ना, साडा हक का, वो मेरा हमेशा करीब रहा है, ऑल्दो वो जितना, क्योंकि वो मेरा पहला कैरेक्टर था, पहला शो, तो वो बड़ा पहला शो था, तो वो बड़ा करीब रहा कैरेक्टर मेरे। सो वो कह सकते हैं। और यार सभी कैरेक्टर्स आप दिल से प्ले करते हो यार, तो मुझे ऐसे वो बड़ा ये वैसा हो जाएगा कि यार ये पसंद नहीं था, ये पसंद था। तो अब हम आ गए हैं हमारे फूड सेक्शन में, एंड लाइक यू ऑल कैन सी पूरा प्लेटर लग चुका है फॉर आवर वेरी स्पेशल गेस्ट। सो गाइज ये है सब स्पेशलिटीज ऑफ वेस्टर्न तड़का। तो हम पूछते क्या है। सो दिस इज लोटस स्टेम फ्राई, क्रिस्पी पैप्रिका पोटैटो, चीज गार्लिक रोल, पनीर पेरी पेरी टिक्का, बेनी डोसा, लोडेड नाचोस, टाकोस, मैक्सिकन सिगार्स। तो ये इनके स्पेशलिटीज है, एंड आई एम श्योर ये बहुत ही यमी होगा। अभी पुनीत से भी पूछ रहे थे कि कैसा लगा, बिकॉज दिस लुक्स अमेजिंग एंड आई एम श्योर ये टेस्ट भी अमेजिंग होगा। So guys, I've come here. This is called Western Tadka restaurant, and I'm here to try some food because I've turned vegetarian. So I'm trying. मैं बहुत सारी वैरायटी देख रहा हूँ यहाँ पर, और मैं खोज रहा हूँ कि मुझे वेज में और क्या क्या अच्छा लग सकता है। So here I am and trying this piri piri paneer tikka.
So let me taste it. Wow. The paneer is so soft and it's a little spicy and very tasty. You should come here and try this. And let me enjoy my food now. Thank you. अभी हम थोड़ा सवाल भी पूछ लेते हैं इनसे. So Puneet, I would like to know what is your favorite cuisine? My favorite cuisine? I think these days I'm liking Lebanese food. Oh. Vegetarian, obviously. So I'm liking those salads and all, and falafels are there, and hummus, different kind of hummus. वो भी बड़े अच्छे लग रहे हैं. और साथ में आजकल पीटा ब्रेड व्हीट में भी आने लगी है. तो लाइक उसमें हेल्थ का भी हो जाता है और डाइट का भी हो जाता है. तो इट्स लाइक इट फील्स लाइक कंप्लीट फूड. टेस्टी भी है, टेस्टी भी है, अच्छा भी है. तो यहाँ पर मुझे आई थिंक लेबनीज नहीं दिख रहा है, बट देयर इज मैक्सिकन फूड, साउथ इंडियन एंड हमारा देसी टिक्के एंड ऑल. मिक्स्ड प्लेट. इट्स गोना बी फन. So is there any one specific food that you cannot say no to? कि ये आ गया तो अब तो नहीं कंट्रोल कर सकता मैं. ये ऐसा कभी कभी मीठे के साथ होता है. I have a sweet tooth after food, but obviously मतलब खाने ऐसा नहीं है कि मुझे मीठा चाहिए ही चाहिए, बट खाने के बाद थोड़ा सा लगता है. So this chocolate mousse and you can see like पानी आने लगा है. Chocolate mousse, I know. Even I'm thinking about it. And गुलाब जामुन हुए, मूंग का हलवा हुआ, थोड़ी बहुत बंगाली स्वीट्स. Bengali sweets, of course. Juicy and tasty. Nice. I'm very happy you said Bengali. Bengali, yeah. Yes. If you have to cook a food, like suppose you're alone at home, nobody is there, order out भी नहीं करना है, घर पे आपको कुछ खाना बनाया तो कोई आ गया है, तो ऐसा कोई आपका है कोई फेवरेट फूड जो आप, हाँ मैं झट से ये बना लूंगा, कोई एक क्विक रेसिपी कुछ है? हाँ, अगर किसी को अंडे पसंद है तो बहुत अच्छे से बना देता हूँ. तो अंडा भुर्जी, अंडा भुर्जी, ऑमलेट. एक्चुअली जब डाइट शुरू की थी मैंने वर्कआउट के टाइम पे, तब मुझे मतलब अब नॉनवेज तो खा नहीं रहा था मैं, तो मैं ऑमलेट्स में ट्राई करता रहता था, भुर्जी ट्राई करता था, तो चीज ऑमलेट बन जाता था. अलग अलग तरह के ऑमलेट, कभी ब्लैक पेपर के साथ, कभी नॉर्मल अपनी वेजिटेबल्स जो ही उनके साथ में, कभी सिर्फ अनियन गार्लिक के साथ में. तो मैं फूडी हूँ, तो मुझे बड़ा अलग अलग तरह के टेस्ट ट्राई करने में बड़ा मजा आता है. तो ऐसे घर वाले भी बोलते हैं, तू क्या खा रहा है? मैंने कहा एक बाइट लेके देखो फिर बताना. Nice. So you're a good cook as well. No, I'm not a good cook, but I have good sense of food. I have good sense of taste. Yes. So like you're a vegetarian by choice. So what made you become a vegetarian? Like what was the inspiration or motivation behind it? Actually, there was nothing like inspiration or something like that. But you know, मेरी बिल्डिंग में थोड़ी कैट्स वगैरह नीचे है. तो ऐसे में नीचे वॉक, मेरी आदत है शाम को खाने के बाद कभी वॉक पे निकल गए, तो कभी कभी मिला करती थी, कभी अपने आप अपने मेरे पास आने लगी. तो आई स्टार्टेड प्ले विद देम. तो उनके साथ में खेलते खेलते मुझे थोड़ा सा पेट्स वगैरह जो रहते हैं उनके लिए आई डोंट नो सम सॉफ्ट फीलिंग, यू कैन से सम सॉफ्ट कॉर्नर वो डेवलप हुआ. हाउ स्वीट. तो उसके बाद फिर आई डोंट नो, थोड़े टाइम से मैं सोच ही रहा था, वो एक इंसिडेंट हुआ, बाकी मैं थोड़े टाइम से सोच ही रहा था कि यार मुझे नॉनवेज बंद करना है. आई डोंट नो व्हाई, मे बी नॉट कॉलिंग. तो मुझे बंद करना. थोड़े टाइम बाद
ऐसे में बहुत टाइम, थोड़े टाइम से मैं ऐसी ब्रेक लगा रहा था कि यार मैं नहीं खाऊंगा नॉनवेज, तो थोड़े टाइम नहीं खाया, फिर खा के देखा, थोड़ा अजीब सा लगा, फिर बंद कर दिया। उसके बाद फिर, क्योंकि आपको हैबिट होती है, इतने सालों की हैबिट है, तो क्रेविंग टाइप की कभी कभी होती है, तो क्रेविंग में मंगा लिया। एक दिन मैंने क्रेविंग में बढ़िया मटन बिरयानी मंगाई। मुझे मटन बड़ा पसंद आया करता था। वो मंगाई, तो जब मैंने उसके 2 बाइट लिए ना, तो उसके बाद मुझे, मतलब लिटरली मुझे वो बिरयानी डंप करनी पड़ी, बिकॉज यू कुडंट, आई कुडंट ईट इट। सो वो दिन था, उसके बाद से फिर आई जस्ट स्टॉप्ड। मैंने कहा यार अब नहीं हो पाएगा, सो आई स्टॉप्ड इट। मे बी आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, और चीजें, आई थिंक बॉडी में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से, तो वो इच्छाएं खत्म हो गई थी। और अभी भी डाइट वाइज देखा जाए तो अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ वेजिटेरियन, और मुझसे पूछा जाए कि वेज में मुझे क्या पसंद है, तो बड़ा मुश्किल है बताना। क्योंकि बाहर जाकर मैंने वेज बहुत कम खाया, लेकिन नाउ एक्सप्लोरिंग एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स, full platter, कलरफुल platters are there, so definitely there are lot of things to eat in veg. So welcome to the styling section. आज हम जानते हैं कि पुनीत चौकसे का स्टाइल स्टेटमेंट ऐसा कौन सा है जो उनको बनाता है मोस्ट डिजायरेबल मैन। सो वैसे तो हम लोगों ने आपके इंस्टाग्राम पे देखा है, जनरली आपके सब तरह के आउटफिट्स में पिक्चर्स हैं, बट अगर मैं जानना चाहूँ तो पुनीत चौकसे का ऐसा कौन सा फेवरेट स्टाइल होगा जिसको पहनने के बाद उन्हें ऐसा लगता हो कि यू नो, मिरर में देखने के बाद होता है ना, तुम्हें कोई हक नहीं इतना हैंडसम दिखने का। ऐसी कोई बातें नहीं करता हूँ मैं मिरर में देख करके। अगर कंफर्ट की बात की जाए तो आई लाइक टी शर्ट्स एंड शर्ट्स विद कार्गोज एंड नॉर्मल पैंट्स, एंड वैसे देखा जाए तो मुझे सूट्स अच्छे लगते हैं। यस, आई लाइक। और मुझे एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी कपड़े अगर आप अच्छे से कैरी करते हो, तो वो अच्छे लगते हैं। करेक्ट। तो आप अगर कुछ भी पहन, मैंने एक मेरे डिजाइनर फ्रेंड है, उनके साथ मैंने एक कोलैब किया था, तो उन्होंने ऐसे ऐसे क्लोथ्स पहना जो मैंने कभी पहने नहीं थे पहले, बट इफ यू कैन कैरी देम दे लुक गुड। करेक्ट, दैट्स ट्रू। सो आपके वार्डरोब में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कलर कौन सा है जिसे देखने के बाद आप कभी अगर शॉपिंग पे जाओ तो कंट्रोल ना कर पाओ कि मतलब यार 10 भी होंगे तो भी 11वां एक और ऐड हो जाएगा, ऐसा कौन सा? ऐसा मेरे साथ ब्लैक के साथ हुआ करता था, बट ऑब्वियसली ब्लैक, व्हाइट मुझे बड़ा पसंद है। हाँ, बट अभी मैंने अपना चेंज किया, ब्लैक लाना मैंने बंद कर दिया, और व्हाइट बढ़ता जा रहा है वार्डरोब में। व्हाइट बढ़ रहा है, बट आज मैंने थोड़ा कुछ अलग कलर पहना है जो मैं यूजुअली नहीं पहनता हूँ। तो जिंदगी आपकी कलरफुल चल रही है? डेफिनेटली हमेशा चलती है। अंदर से कुछ तो जिंदगी हमेशा कलरफुल रहती है। सो कोई आपका फेवरेट गो टू आउटफिट? हाँ, ऑब्वियसली अभी पहले ब्लैक हुआ करता था, व्हाइट है, व्हाइट टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स। ये वार्डरोब ब्लैक और व्हाइट में फंस चुका है। बाकी आई लव कलर्स, आई हैव डिफरेंट कलर्स ऑफ टी शर्ट्स एंड शर्ट्स इन माय वार्डरोब। सो जनरली जैसा गुड लुकिंग लोगों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब यू नो, जब भी उनको कुछ पहनना होता है तो लगता है कि यार बहुत चूजी होते हैं, मतलब कपड़े चुनने की जब बारी आती है। तो आपके साथ वैसा है कि नहीं मैं ऐसा ही कुछ पहनूंगा, या फिर मैं एवरीडे डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं करता हूँ। अगर ऐसी बाहर जाना है तो आई वेयर एनीथिंग लाइक टी शर्ट और शर्ट और जीन्स और व्हाटएवर, ट्राउजर्स, लोअर्स, एनीथिंग। बट हाँ, ओकेजन है तो डेफिनेटली आपको उसके हिसाब से पहनोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, ओकेजन के अकॉर्डिंग तो। Yes. सो मतलब यू आर नॉट चूजी व्हेन यू वांट टू। No. You know, I'm not dependent only on my clothes. कुछ भी पहन लो। हाँ, कुछ भी पहन लो, आप कॉन्फिडेंट हो तो सब अच्छा लगता है। Correct. So are you a brand conscious person or you just whatever you Not like at all. you wear? Not at all. नहीं। No. आप comfortable होने चाहिए कपड़े. That's it. That's जो अच्छा. That's what I said. If you're confident, you can carry anything. You don't need brands for that. Yeah, that's true. So अच्छा ब्रांड अच्छी बात है। Correct. नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो खरीद लेता हूँ। आई एम नॉट ब्रांड। और उसको ब्रांड बना देता। अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो व्हाट यू प्रेफर, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन शॉपिंग में मतलब डोरबेल बजती रहती तो मुझे बड़ा आलस आता है कहीं पे स्टोर में जाके शॉपिंग करने में, और फिर घर पे आएंगे ट्रायल कर लेंगे। ऐसा है नहीं कि कल पहनना है कपड़े तो आपके पास कपड़े नहीं है। करेक्ट।
You can wear anything. That's true. But ऐसा मेरे साथ बड़ा मुश्किल है. हाँ. I don't go to malls. I just do online shopping. चलो, Mostly. Mostly. So if you go to red carpet event, so you prefer stylist or you choose your own clothes? I prefer stylist because it's an event. So I think it's better to. They know their job well, Correct. so they can make something different out of the lot. फर्स्ट ओपिनियन और सेकंड ओपिनियन दोनों ही जरूरी है. दोनों ही जरूरी. तो इसी के साथ हम आज का अपना स्टाइलिंग सेक्शन खत्म करते हैं. सो ये था आज का व्लॉग गाइज, और आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो. ऑफ कोर्स लाइक आई सेड फ्रॉम द बिगिनिंग, स्पेशल डिमांड व्लॉग और द स्पेशल पर्सन इन द फ्रेम. सो एनीवेज, ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए आप लोग को क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. यस, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू. बाय. Bye.